हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्विज एजुकेशन। मेरा नाम है करीना और आज हम पढ़ेंगे प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के कंडीशनल ग्रोथ्स के बारे में। ठीक है, हम लोगों ने प्लांट का ग्रोथ पढ़ा, डेवलपमेंट पढ़ा, फेजेस पढ़े हैं, बहुत सारी चीज़ हम लोगों ने कवर कर लिया है। अभी हम लोग देखेंगे कंडीशंस, वो लोग कैसे कंडीशंस में ग्रो करते हैं। फेवरेबल कंडीशंस होते हैं ना उनको ग्रो करने के लिए, फेजेस होते हैं, ग्रोथ करने का कंडीशंस होता है। तो हम लोग अभी कंडीशंस के बारे में देख लेते हैं, मतलब उनको एक्सटर्नली और इंटरनली क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती है छोटू सा सीड से लंबा सा प्लांट ग्रो करने में। ठीक है, देख लेते हैं। देखो, कंडीशंस ऑफ ग्रोथ क्या हो जाएगा। एक हो जाएगा हमारा एक्सटर्नल, जो बाहर से आ रहा है, जो बाहर से चीज़ें लेके जा रहा है, वो हो जाएगा उनका एक्सटर्नल ग्रोथ। और एक हो जाएगा उनका इंटरनल ग्रोथ, है ना। देखो, पहले हम लोग एक्सटर्नल के बारे में देख लेते हैं, फिर हम लोग इंटरनल देखेंगे। ओके, देखो एक्सटर्नल ग्रोथ में क्या आ जाएगा हमारा, वाटर। हम उनको पानी देंगे या फिर अपने रूट से पानी कलेक्ट करेंगे, फिर जाके वो क्या कर सकते हैं, अपना खाना प्रोड्यूस करेंगे, है ना। तो वाटर जो हो गया उनका क्या हो गया, वो एक्सटर्नल, बाहर से जा रहा है उनके लिए। फिर आ जाएगा लाइट, सन से मिलता है, सूरज से मिलता है। न्यूट्रिशंस, जब वो रूट से पानी कलेक्ट करेंगे, मिनरल्स कलेक्ट करेंगे, तभी तो वो न्यूट्रिशंस बनेगा, तो बाहर से गया ना, एक्सटर्नल हो गया वो। फिर टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा गर्म या फिर बहुत ज़्यादा ठंडा, है ना, वो टेम्परेचर आ जाएगा। टेम्परेचर कहाँ से आता है, क्या वो अपने बॉडी के अंदर प्रोड्यूस कर पाते हैं, नहीं कर पाते, वो कहाँ क्या हो जाएगा, उनका बाहर का जो फेवरेबल कंडीशन है वहाँ से आ जाएगा। फिर ग्रेविटी, ये सारे हो जाएंगे उनके एक्सटर्नल ग्रोथ, ये एक्सटर्नल ग्रोथ के फैक्टर्स हो जाएंगे। अभी हम लोग देखेंगे इनके इंटरनल, बस छोटा सा देख लेते हैं, वैसे बाद में हम इसको डिस्कस करते हैं। ओके, देखो इंटरनल ग्रोथ में क्या हो जाएगा, जीन्स वाला ग्रोथ, जीन्स वाला, जिसमें डीएनए इन्वॉल्व होता है। जीन में क्या इन्वॉल्व हो जाएगा, इन लोगों का डीएनए इन्वॉल्व हो जाएगा। फिर हो जाएगा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, मतलब पीजीआर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स में क्या आ जाएगा, इन लोगों का केमिकल कॉम्प्लेक्सेंस, इसमें केमिकल वाला चीज आ जाएगा, केमिकल हार्मोन्स वाला आ जाएगा। ठीक है, इसमें हार्मोन्स वाले बातें आ जाएंगी और जीन्स पे डीएनए वाले बातें आ जाएंगी। ये इनका इंटरनल ग्रोथ है, ये इनके ऊपर डिपेंड करता है। और ये बाहर का कंडीशन के ऊपर, मतलब बाहर में एनवायरनमेंट कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसको अभी हम ब्रीफली देख लेते हैं थोड़ा सा। देखो, एक्सटर्नल फैक्टर्स, मतलब बाहर से जो एनवायरनमेंट है वो कैसे इनके ऊपर, मतलब क्या करता है, मतलब कैसे इनको लंबा होने में, ग्रो करने में हेल्प करता है, वो देख लेते हैं। देखो, फर्स्ट क्या है हमारा, लाइट। फिर आएगा हमारा वाटर, टेम्परेचर, न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन, सॉइल। लाइट क्या करता है, लाइट एसेंशियल एनर्जी सोर्स फॉर फोटोसिंथेसिस, है कि नहीं। अगर लाइट नहीं होगा तो क्या वो फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। लाइट नहीं है मतलब वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। वैसे ही क्या हो जाएगा, वाटर, अगर वाटर नहीं है तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस नहीं होंगे, मेटाबॉलिक रिएक्शंस नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा उनमें, वो न्यूट्रिएंट्स नहीं प्रोड्यूस कर पाएंगे, है कि नहीं। फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे, न्यूट्रिशंस नहीं प्रोवाइड कर, मतलब न्यूट्रिशन जो है ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएंगे, प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, है ना। तो हमारा लाइट और वाटर इनको फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करता है ना। तो और लाइट और वाटर कहाँ से मिलते हैं, वो लोग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से लेते हैं। लाइट सन से आएगा, वाटर रूट से आएगा, मिट्टी के नीचे से आएगा, तो ये एक्सटर्नल हो गया। अगर ये नहीं आएगा तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे, है ना, हो गया। फिर आएगा हमारा टेम्परेचर। देख लो, टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा ही हीट, मतलब बहुत हॉट है, समर है, डेजर्ट में है ये लोग, तो वो उनको हेल्प करेगा। अगर कोई रेनी जगह का है, मतलब सोच लो कि नॉर्मल सा एक प्लांट है, उसको हम डेजर्ट में ले जाएंगे तो डेजर्ट में वो सर्वाइव कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, है ना। तो एनवायरमेंटल जो फैक्टर्स है ये भी इनके ऊपर बहुत सारे रिजल्ट करते हैं इनको चेंज करने में। जैसे टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या इफेक्ट करेगा, इन लोगों का मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को इफेक्ट कर देगा, ठीक है, और इनको ग्रो होने में रोक देगा। अगर बहुत ही ज़्यादा गर्म है तो वो ग्रो नहीं कर पाएंगे, उनको पानी चाहिए होता है, पानी नहीं है, कैसे ग्रो करेगा वो, बात ऐसा हो गया। ओके, न्यूट्रिशंस, अभी न्यूट्रिशंस क्या हो जाएंगे हमारे, अगर प्लांट को न्यूट्रिशंस का डेफिशिएंसी हो गया, सोचो उनको न्यूट्रिशंस नहीं मिला, उन लोगों ने अच्छे से उन लोगों को खाना बनाना
बनाने के लिए क्या चाहिए, लाइट चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है। अगर उनको लाइट नहीं मिला, वाटर नहीं मिला, खाना नहीं बना पा रहे, न्यूट्रिशन नहीं बना पा रहे, तो क्या वो लोग ग्रो करेंगे? नहीं करेंगे, वो छोटा सा है, मर जाएगा, वहीं पे मर जाएगा। तो न्यूट्रिशन क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हो गया ना। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या होगा हमारा, ऑक्सीजन नेसेसरी फॉर एरोबिक रिएक्शन, रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन होता है जिसमें क्या होता है हमारा एनर्जी, एटीपी रिलीज होता है ना, एटीपी रिलीज होता है और क्या करता है वो, सेल डिवीजन में हेल्प करता है। तो अगर ऑक्सीजन नहीं होगा उन लोगों के पास तो वो लोग एटीपी को जनरेट नहीं कर पाएंगे, सेल डिवीजन नहीं कर पाएंगे। ओके, फिर आ गया हमारा सॉइल। ठीक है, फिर आ गया हमारा सॉइल। सॉइल क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा फिजिकल सपोर्ट। अगर मिट्टी नहीं है तो वो प्लांट कहाँ पे ग्रो करेगा, वो कहाँ पे उसका स्टेमिना आएगा, मतलब एक प्लांट तो वैसे गिर जाएगा ना, प्लांट है उसके नीचे सॉइल है तभी तो वो प्लांट उस सॉइल को ग्रैब करके रखता है ना अपने रूट से। अगर सॉइल नहीं है तो क्या वो फिजिकल सपोर्ट पाएगा, नहीं। वाटर कहाँ से आएगा, नहीं आएगा वाटर। न्यूट्रिशंस कैसे बनेंगे, नहीं बनेंगे न्यूट्रिशंस, कोई भी प्रोसेस ही नहीं होगा, है ना। तो ये हो जाएगा हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स, सनलाइट, वाटर, टेम्परेचर, न्यूट्रिशंस, ऑक्सीजन, सॉइल। ठीक है, अभी हम देख लेंगे इंटरनल वाले। हमारे इंटरनल वाले में क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा इंट्रासेलुलर, जो सेल के बिटवीन होता है, ये हो जाएगा बिटवीन, और ये हो जाएगा विद इन, इंट्रा। ये है इंट्रासेलुलर और ये है इंटरसेलुलर। ये बिटवीन हो जाएगा, ये हो जाएगा विद इन। ठीक है, ये सेल के बिटवीन हो जाएगा, मतलब इसमें डीएनए का फॉर्मेशन आ जाएगा, इसमें जीन वाला बात आ जाएगा। किसका बात आ जाएगा इसमें, जीन का। ओके, जीन वाला बात आ जाएगा, है ना। अगर इन लोगों के पास जीन नहीं होगा, अगर डीएनए नहीं होगा, सोचो अगर जीन नहीं है इसमें, अगर डीएनए नहीं फॉर्मेशन हो रहा है तो ये लोग कैसे पता चलेगा कि ये इतना लंबा होगा, इतना छोटा सा होगा, है ना। अगर एक सोच लो एक छोटा सा प्लांट है, उसमें हम लोगों ने बहुत सारे न्यूट्रिशंस दे दिए, न्यूट्रिशन देने के बाद भी कोई काम करेगा नहीं, क्योंकि वो छोटा सा पी का प्लांट है ना, छोटा सा गुलाब का पेड़ है, बहुत सारे न्यूट्रिशंस दे देंगे, पूरा पानी दे देंगे तो क्या वो लंबा सा आम का पेड़ हो जाएगा, नहीं होगा। उसके जीन में वही है, वो फ्लावरिंग करेगा, वो रोज़ का ही मतलब पेड़ है तो रोज़ ही निकालेगा, वो वहाँ से मैंगो नहीं निकाल सकता, तो वो उसके डीएनए में आ जाएगा, उसके जीन में आ जाएगा, तो वो किस में आ जाएगा, हमारा इंट्रासेलुलर फैक्टर्स। ओके, और जो इंटरसेलुलर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटरी केमिकल्स, या फिर जो हार्मोन्स आ जाएंगे, या फिर वो हार्मोन सारे किस में आ जाएंगे, हमारे इंट्रासेलुलर फैक्टर्स में आ जाएंगे। ठीक है, जितने भी हार्मोन्स हैं, ऑक्सीजन, जिबरेलिन, सारे हमारे इंट्रासेलुलर फैक्टर्स में आ जाएंगे। ओके, तो ये हो जाएगा इंटरनल फैक्टर। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।